Namaste and good morning to everyone. This year we are commemorating 75 years of India's independence. The celebration started last month with the inauguration of Amrit Mahotsav by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Embassy of India and its cultural wing, Swami Vivekanand Cultural Center, have been organizing various online events and activities to commemorate 75 years of India's independence. Today, on the occasion of Ambedkar Jayanti, the birth anniversary of Dr. Ambedkar Bhimrao Ambedkar, the main architect of Indian Constitution, and Vaisakhi, the Harvest Festival of India, we bring you online presentations and congratulatory messages from the students of Al-Farabi University. The students of Swami Vivekananda Cultural Center will also perform a cultural event on this occasion. So enjoy the show. Thank you. Namaste. सबको नमस्कार। आज की वीडियो में हम अंबेडकर जयंती के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक त्योहार के रूप में भारत ही नहीं दुनिया के और कई देशों में भी मनाई जाती है। जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन को उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं। ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को याद करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को एक उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत का कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग उनके योगदान को याद करते हुए नमन करते हैं। इस दिन सार्वजनिक लगी उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उनकी मूर्ति के सामने भारत बही करते हैं। Good day, Kailakun. Welcome to this series of the concerts dedicated to the 75 years of independence of India. Намасте जी, मेरा नाम Тожан है। Мен барлықтарыңызды Вайсаки мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Мейрам бақыт, шаттық, қуаныш алып келсін. Отбасыларыңызда амандық, елдеріңізде бейбітшілік пен тыныштық болсын. नमस्ते जी, मेरा नाम दान है। मैं आपको बैसाखी की त्योहार पर बधाई देती हूँ। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कराकुज़ैम है और मैं आपको बैसाखी की त्योहार पर बधाई देती हूँ और आपको इस त्योहार पर स्वास्थ्य और खुश रहने की कामना करती हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम इल्लास है। मैं आपको बैसाखी की त्योहार बधाई देती हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम जरीना है। मैं आपको बैसाखी के त्योहार पर बधाई देती हूँ। नमस्ते जी, मेरा नाम असिल है। मैं आपको बैसाखी त्योहार पर बधाई देती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद। बैसाखी एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले सभी धर्मपंथ के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बैसाखी पर्व हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे कभी कभी 12-13 वर्ष में ये त्योहार 14 तारीख को भी आ जाता है। रंग रंगीला और छबीला वर्ष बैसाखी अप्रैल साख के 13 या 14 तारीख को जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है।
बैसाखी मुख्यतः कृषि पर्व है। पंजाब की भूमि से जब सभी की फसल पककर तैयार हो जाती है, जब ये पर्व मनाया जाता है। इस कृषि पर्व की आध्यात्मिक पर्व के रूप में भी काफी माना जाता है। सौर नववर्ष या मेष संक्रांति के कारण पर्वतीय अंचल में इस दिन मेले लगते हैं। लोग श्रद्धापूर्वक देवी की पूजा करते हैं तथा उत्तर पूर्वी सीमा के असम प्रदेश में भी इस दिन बिहू का पर्व मनाया जाता है। नमस्ते जी, मेरा नाम यमुनास है। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब बैसाखी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और दो नगरों की तट पर युवक युवतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का हंचकार करते हैं और झूम कर नाच उठते हैं। वैसे तो भारत में महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। वैसाखी के समय आकाश में विशाख का नक्षत्र होता है। विशाख का युवा पूर्णिमा में होने का कारण इस माह को वैसाखी कहते हैं। इस प्रकार विशाख मास के प्रथम दिन को वैसाखी कहा गया और पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। वैसाखी के दिन ही सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, अतः इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। इस पंथ के द्वारा गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव छोड़कर इसके स्थान पर अनाल भावनाओं को आपसी संबंधों में महत्व देने की भी दृष्टि दी। सिख धर्म के विशेषज्ञों के अनुसार पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी ने विशाख में की आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से काफी प्रशंसा की है। पंजाब और हरियाणा सहित कई क्षेत्रों में विसाखी मनाने के आध्यात्मिक सहित तमाम कारण है। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। खेत में खरी फसल पर हर्षोल्लास प्रकट किया जाता है। बैसाखी पर्व के दिन समस्त उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व माना जाता है। अतः इस दिन प्रातःकाल नदी में स्नान करना हमारा धर्म है। दरअसल बैसाखी एक लोक त्योहार है जिसमें फसल पकाने के बाद उसके कटने की तैयारी का उल्लास साफ तौर पर दिखाई देता है। यह पर्व पूरी दुनिया को भारत के करीब लाता है। वैसाखी पर्व का महत्व। वैसाखी का पर्व किसानों का प्रमुख त्योहार होता है। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस दिन कृषक इससे बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हुए खुशियों का इजहार करते हैं। Today's online concert covering the Bhangra dance is organized by the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India in Nur-Sultan, Kazakhstan. This is a type of traditional dance of the Indian subcontinent, originating in Silk Road of the Madhya area of Punjab. In a typical performance, several dancers executed vigorous kicks, leaps, and bends of the body to the accompaniment of short songs called Balian, and most significantly to the beat of dol. Now we present Bhangra dance performed by Miss Sanya Bajaneva, Miss Aygul Doskenova, Miss Gulmira Kishibayeva, and Miss Anar Isayeva. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है।
Bye. Thank you and goodbye. Көріскенше күн жақсы болсын.